आज हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोगों ने देखा था दीर्घ संधि में आपको आ, ई और उ की मात्रा को बनाता है। ठीक उसी प्रकार से गुण संधि में भी ए, ओ और अर र में रेफ है, जिसका आपका उसका चिन्ह जो होता है, उसका मात्रा जो होता है वह रेफ होता है। ठीक है, इसका वह वर्ण का निर्माण करता है। अब हम लोग एक एक करके तीनों अक्षरों को, तीनों वर्णों को देखते हैं कि कैसे कैसे इसका सूत्र बनता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि यह मैथ्स के फॉर्मूला की तरह होता है। तो आइए फॉर्मूले को देखते हैं। ए बनाने के लिए सूत्र देखिए, यहाँ है अ/आ धन ई/ई बराबर ये बनाएगा आपका ए की मात्रा, ऐ नहीं ए की मात्रा बनाएगा। अब हम लोग शब्द में आते हैं, तो आप देखिए मैंने शब्द को तोड़ने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शब्द को जब हम दो भाग में बांटते हैं तो दोनों भाग को यह हम ध्यान में रखेंगे कि दोनों टूटा हुआ हिस्सा जो होगा वह सार्थक शब्द होगा। अगर वह निरर्थक होता है तो हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाता है। तो हम नरेंद्र को तोड़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह दिखता है कि यहाँ एक ही मात्रा है। ठीक है, और पहला जो है नर, पहला आपका शब्द क्या टूट गया, नर, एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा के लिए देखिए क्या आएगा, ई आता है। तो नर धन इंद्र, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार और द्र है तो ई जुड़ेगा तो इंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्यंजन से आपके अ निकले और इंद्र अपने आप में ईश्वर जो है स्वतंत्र है, अ धन ई मिल करके आपको बना दिया ए। जब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका क्या बताया था, स्टार्टिंग वाला यानी पहले वाला जो है उसे ज्यों का त्यों उतारते हैं और फिर इस ये दोनों मिल करके जो मात्रा बनाता है तो इसमें क्या करेंगे, इस मात्रे को जोड़ देंगे और बचा हुआ हिस्सा उसमें डाल देते हैं। ऐसे करके हम उसका संधि भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ सत्येन, सत्य धन इंद्र, ठीक है, अधन ई फिर से यहाँ आ गया और यह बनाया सत्येंद्र। अब आइए देखिए यहाँ पर परम धन ईश्वर, ईश्वर में ई में क्या है, बड़ी ई, म से अ निकला, अ धन ई, ठीक है, और ये मिला तो परमेश्वर बना। उसी प्रकार से यथा धन ई अर्थात आ धन ई, और ये मिला तो ए बनेगा तो यथेष्ट, यानी आ और ई गायब होगा और ए की मात्रा जुड़ेगा जो यथेष्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका सूत्र लगता है, अ/आ धन उ/उ बराबर ओ। जैसे आइए अब शब्द में आए, वीर धन उचित बराबर, यानी यहाँ से र से अ निकला और उ अपने आप में स्वतंत्र है, जिस कारण ये अ धन उ मिलकर के ओ बनाएगा। जो क्या बनाया, वीर यहाँ से जुड़ गया और ओ यहाँ पर मात्रा बीच में आया और चित ज्यों का त्यों उतर गया तो यह जुड़ करके बना का वीरोचित। महाधन उदय, महा आ धन उ हो गया, ये भी ओ बनाएगा तो क्या हो जाएगा, महोदय। उसी प्रकार से देखिए यहाँ जल धर्म उर में अ धन उ, ठीक है, ये भी ओ बनाया जो बन जाएगा आपका जलुर्मी। अब हम लोग तीसरे वर्ण अर्थात अर रेफ का सूत्र देखते हैं कि रेफ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल यानी किन वर्णों का योग कराना पड़ता है। हाँ, अर जो है इसका सूत्र देखते हैं, अ/आ धन री, अर्थात अ या आ सिर्फ री से जब योग करता है तो वह रेफ बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देव धन ऋषि, देव से अ निकला और री अपने आप में है तो ये क्या बनाएगा, रेफ बनाएगा। ठीक है, तो देव देव यूं ही उतर गया और सी उतरा, और हम जानते हैं कि रेफ जहाँ पर र उच्चारण होता है वह बगल वाले वर्ण के सिर पर चढ़ जाता है। तो यहाँ देवर, व के बाद र आ रहा है जिस कारण यहाँ स के ऊपर चढ़ जाएगा और ये हो गया आपका देवर्षि। उसी प्रकार देखिए महाधन ऋषि अर्थात आ धन री, ठीक है, और यह बन गया आपका महर्षि। अब पहचान क्या है,
तो किस जब शब्द हमें मिलता है संधि विच्छेद करने के लिए या संधि करने के लिए, तो हम इन वर्णों को देखते हैं, ठीक है, कि क्या ये वर्ण का निर्माण हो रहा है या ये वर्ण उसमें पहले से मौजूद है। अगर वह विच्छेद करना है तो ये मात्राएं उसमें पहले से मौजूद होगी, और अगर हमें संधि करना होता है तो हमें दोनों तरफ के धन को, दोनों तरफ के वर्णों को देखना पड़ता है, ठीक है। और देख करके हम क्या करते हैं, मात्रा का निर्माण करते हैं। तो ए, ओ और अर की मात्रा बनाने वाला जो होता है वह क्या होता है, गुण संधि होता है। अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हम लोग ए और औ मात्रा का निर्माण करते हैं। ऐ की मात्रा का ये सूत्र आपका आ जाता है अ/आ, धन A/ए बराबर बनाता है ऐ। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ए की मात्रा के लिए एक मात्रा ऊपर आता है और यहाँ ऐ की मात्रा के लिए दो मात्रा ऊपर आता है। उसी प्रकार से देखिए, जब हम तोड़ते हैं या जोड़ते हैं तो मत धन एक, अर्थात यहाँ से अ निकला और ये ए है तो क्या हो जाएगा, मत और तो से अ आया और ये ए मिला तो ये स्वतंत्र है तो ऐ बनेगा। तो मत ज्यों का त्यों उतारे और तो के ऊपर ये मात्रा, जुड़ा हुआ मात्रा निकालेंगे और ये जुड़ा बचा हुआ हिस्सा हम जोड़ दिए, मतैक्य। एक प्लस एक, क से अ निकला और ए, अर्थात अधन ए, एक है। महाधन ऐश्वर्य, महा आ धन ऐ, ठीक है, यानी ए भी मिलेगा और ऐ भी मिलेगा तो भी वह क्या बनाएगा, ऐ ही बनाएगा। तो आ धन ऐ बनाएगा तो महा, ये आ और ऐ गायब होगा, ह पर ये दो मात्राएं लगेगी और श्वर्य जो है वह जुड़ जाएगा तो महेश्वर्य हो गया। अब हम लोग जैसे अभी ऐ की मात्रा बनाए, अब अ की मात्रा बनाने के लिए हम लोग सूत्र को देखते हैं। तो यह सूत्र आपका आ जाता है अ/आ धन उ/औ बराबर औ, दंत धन ओष्ठ, दंत तो से अ आया और यहाँ ओ है, अर्थात अ और ओ जो है वह संयोग किया है, जो अ बनाया है। तो दंत को उतारे और ये मात्रा यहाँ डाले और अष्ट जो है यह बचा हुआ हिस्सा जोड़ दिए, यह जोड़ने के बाद बन गया आपका दंतोष्ठ। ने अगला देखिए, परम धन औषध, परम म से अ आया और ये औ, अ धन औ मिलकर के बना परम औषध। महाधन ओज, आ धन ओ, यहाँ से देखिए आपका आ धन ओ मिला तो यह औ बनेगा और ये हो जाता है आपका महौज। पहचान में अब आते हैं तो देखते हैं पहचान क्या है, कि जब हम शब्दों में ए औ की मात्रा, इसमें सिर्फ दो ही मात्रा आता है, ठीक है, जब ए और औ की मात्रा को देखते हैं तो यह हो जाता है वृद्धि संधि। अब हम लोग फिर से उसको थोड़ा सा एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दीर्घ संधि में आ, ई और उ की मात्रा बनता है। गुण संधि में ए, ओ और अर अर्थात रिफ की मात्रा बनता है। वृद्धि संधि में आपका ऐ और औ की मात्रा बनता है। धन्यवाद।